very good morning to all of my dear friends. Myself Arnab Priyadarsan, SSC at Indian Railways. I welcome you all to my channel Railway Talkies with Arnab. दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वीडियो में डिस्कशन का, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ RBE 155 ऑन द प्रमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सुपरवाइजर्स, दैट इज JEE एंड SSCs. देखिए दोस्तों, लगभग आज से 2-3 महीने पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था. दैट वाज एब्सोल्युटली अ गुड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द JEEs एंड SSCs ऑफ द इंडियन रेलवेज कि आपको जो है एक अपग्रेडेशन का अवसर प्रदान किया गया रेलवे के द्वारा, जिसमें कि आप 7 पे जब पहुंच जाते हो, लेवल 7 पे जब पहुंच जाते हो, लेवल 6 से JEE टू SSC जब बन जाते हो, तो लेवल 7 के बाद आपको लेवल 8 एंड लेवल 9 तक के प्रमोशनल का आपको बताया गया था उस लेटर में कि 50% जो कोटा है वो लेवल 7 टू लेवल 8 प्रमोशन होंगे. एक बार में 50% कंसीडर किया जाएगा एज पर देयर सीनियरिटी बेसिस. उसके बाद जो मगर लेवल 8 टू 9 का जो भी हमारा प्रमोशनल एस्पेक्ट था दोस्तों, उसमें यह बताया गया था कि ओनली 4 ईयर इज द टाइम पीरियड. आपको मतलब कि 8 टू 9 लेवल 8 टू 9 जाने में जस्ट लाइक टाइम बाउंड प्रमोशन का सिस्टम कर दिया गया. ठीक है, जिसमें कि आप 4 साल होते ही आप लेवल 8 टू 9 ऑटोमेटिक आपका लेवल चेंज हो जाएगा और इससे आपके सैलरी पे भी एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है. तो दैट वाज एब्सोल्युटली गुड न्यूज़. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का उस वीडियो में कमेंट आया था कि सर लेटर में क्लियर नहीं हो रहा है कि 4 साल का जो आपका समय सीमा दिया गया कहाँ पे लिखा हुआ है. तो चलिए पहले, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं बोला हूँ कि 1 गुड न्यूज़ एंड 1 बैड न्यूज़. बैड न्यूज़ करके नहीं, मतलब बोल भी सकते हैं कि आपका यहाँ पे कुछ कटौती हो रहा है, तो वो आप देख लीजिए. ये रिसेंटली 6/11 पिछले ही मंथ का लेटर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है. पहले तो आप क्लैरिफाई हो जाइए कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है वाइट बोर्ड्स लेटर RBE 155 सुपरवाइजर ऑफ 46 कैटेगरीज इन द सब्सटेंसिव पे लेवल 7. ठीक है, जैसे ही आप JEE से जब SSC बन जाओगे, देखो JEE से SSC ऑन एन एवरेज 5 ईयर्स लगते हैं, कहीं 3 भी ईयर्स लगेंगे एज पर योर सीनियरिटी इन योर. आपकी जो ट्रेनिंग लिस्ट में रिजल्ट बनेगा उसमें जो सीनियरिटी रहेगी उसके बेसिस पे, अगर अंडर 10 हो तो 3 साल में बन जाओगे, अगर ज़्यादा आपका पीछे चला गया है तो फिर भी 5 साल के अंदर बन ही जाते हो. तो चलिए, लेवल 7 में पहुँचने के बाद आपको 2 स्टेज अपग्रेडेशन दिया जाएगा. 50% ऑफ द पोस्ट इन लेवल 7 वेयर अपग्रेडेड टू लेवल 8 एंड पर्सनल रिसीविंग सच अपग्रेडेशन वुड बी फर्दर अपग्रेडेड टू लेवल 9 ऑन नॉन फंक्शनल बेसिक आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ सर्विस इन लेवल 8. यहाँ पे देखो क्लियर कर दिया गया है. यहाँ से आप पढ़ के एकदम क्लियरिफाई हो सकते हो कि जैसे ही 4 साल का सर्विस आप लेवल 8 में कर लोगे, ऑटोमेटिक आप लेवल 9 में प्रमोट हो जाओगे. लेवल 9 का मतलब दोस्तों एकदम ग्रुप A के वाला आपको ग्रेड पे मिलेगा, डेट इज 5400 ग्रेड पे. ग्रुप A का ग्रेड पे मिलेगा मगर नॉन फंक्शनल बेसिस पे, कि आपको वहाँ पे ग्रुप A का कैटेगराइजेशन नहीं किया जाएगा, ओनली ग्रेड पे एंड ऑल द फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा. तो दोस्तों दूसरी जो आपकी, जिसको बैड न्यूज़ कह सकते हो कि वो क्या है, उसमें ये था दोस्तों कि जैसे ही ये लेटर निकला था RBE 155 की सुपरवाइजर्स का अपग्रेडेशन होगा, तो देखिए लेवल 8 और लेवल 9 जो है, जो कि आपको हायर लेवल बनाया जाता है, तो इसमें जो अलाउंसेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो अलग होते हैं. तो इस पर एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया था बोर्ड की तरफ से. बोर्ड को मांगा गया था सारे जो भी हमारे फील्ड यूनिट्स हैं, जहाँ भी काम होता है, नाइट अलाउंस दिए जाते हैं, PCO अलाउंस दिए जाते हैं, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो सुपरवाइजर लेवल 8-9 में प्रमोट हो जा रहे हैं तो उनको क्या अलाउंसेज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा उनके लिए. तो वहाँ पे हाल ही में जारी किए गए लेटर में बताया है बोर्ड ने कि देखो अलाउंसेज जो मेनली हमको मिलता है फील्ड यूनिट्स में, दैट इज नेशनल हॉलीडे, जो कि हम छुट्टी में भी काम करते हैं, नाइट में काम करते हैं तो नाइट ड्यूटी, PCO अलाउंस. PCO का मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. हर एक वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट्स, वहाँ पे एक प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन करके यूनिट होता है, जिसमें कुछ सुपरवाइजर्स को एज पर देयर चॉइस रखा जाता है. तो वहाँ पे क्या है कि कैलकुलेशन, मतलब कि ओनली टेबल चेयर का वर्क है, मतलब कि आपको कंप्यूटर पे वर्क करना है, कैलकुलेशन वर्क करना है और आपको सुपरवाइज करना है, बट नॉट इन द फील्ड, इन द ऑफिस. तो इस टाइप का वर्क रहता है. टफ लोकेशन अलाउंस होता है, जहाँ टफ लोकेशन टेरेन पे आपको भेजा जाता है. तो इन सब अलाउंसेज को लेकर चर्चा की गई. तो आफ्टर कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंस डायरेक्टरेट ये डिसाइड किया गया है कि नाइट ड्यूटी अलाउंस, मैं आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारा जिस्ट बता देता हूँ कि देखो नेशनल हॉलीडे अलाउंस एंड नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये दोनों एडमिसिबल होगा. जो भी लेवल 8 में प्रमोट हो गए हैं
उनको ये दोनों मिलेगा, मगर उनका जो बेसिक जो होता है, जैसे कि 44,900 बेसिक होता है लेवल 7 का स्टार्टिंग, तो उनका बेसिक जो है 43,600 पे कैप कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा बेसिक मतलब इसी 43,600 को बेसिक मान के उनका आवरली रेट जो होता है नेशनल हॉलीडे का और नेशनल नाइट ड्यूटी का आवरली रेट कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब मान लो कि अगर लेवल 8 में चले गए हो और 60,000 बेसिक हो गया आपका, तो 60,000 पे नहीं होगा, कैप रहेगा 43,600। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अलाउंसेज बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर अलाउंसेज मिलेगा। ठीक है, लेवल 8 में जो प्रमोट हो गए हैं उनको सीधा सीधा बोल दिया गया है शैल सीज टू बी एलिजिबल फॉर पीसीओ अलायंस। पीसीओ अलायंस कितना मिलता था दोस्तों? जो जेई काम करते थे पीसीओ में उनको मिलता था 12%, जो मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो एसएससी काम करते थे उनको मिलता था 6%। ठीक है, ये उल्टा स्ट्रक्चर है। 6% अलायंस भी अब अगर लेवल 7 के एसएससी हो तो मिलेगा, लेवल 8 में अगर प्रमोट हो गए हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पीसीओ अलायंस आपका सीज हो गया, ये कहीं ना कहीं एक झटका है। चलिए अगला है कि लेवल 9 में जिनको नॉन फंक्शनल प्रमोशन दिया जा रहा है 4 ईयर सर्विस के बाद, वो देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलायंस उनको मिलेगा, टफ लोकेशन अलायंस मिलेगा। ठीक है, एलिजिबल रहेंगे, मगर क्या नहीं मिलेगा ये देख लेते हैं। और अच्छा एक चीज़ और है कि ट्रांसपोर्ट अलायंस एंड टफ लोकेशन अलायंस पे उनका हायर रेट भी कंसीडर किया जाएगा। 5400 ग्रेड पे जो मिलता है हायर रेट पे, वो हायर रेट पे ही उनको मिलेगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा ये देखो, पर्सनल रिसीविंग अपग्रेडेशन टू लेवल 9 आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस इन लेवल 8 शैल सीज टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ नेशनल हॉलीडे अलायंस, नाइट ड्यूटी अलायंस एंड पीसीओ अलायंस। मतलब लेवल 8 वाले को सिर्फ पीसीओ काटा गया था, एनडीए और एनएचए मिल रहा था, मगर लेवल 9 में जो चले जाएंगे उनको नाइट ड्यूटी का भी अलायंस नहीं मिलेगा, नेशनल हॉलीडे का भी अलायंस नहीं मिलेगा, पीसीओ का भी अलायंस नहीं मिलेगा। मतलब जैसे कि 5400 ग्रेड पे भी जो ऑफिसर्स होते हैं, शायद ऐसा रूल है कि ऑफिसर्स का जो ड्यूटी होता है 24/7 है, और उनको ऐसा नहीं है कि हॉलीडे में अगर चले गए तो कुछ अलग मिलता है, या फिर ड्यूटी नाइट ड्यूटी के लिए अलग मिलता है, मगर हाँ कुछ और उनको अलायंस मिल सकता है उसके बदले में। उस पर अभी कोई चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि लेवल 9 में कुछ एक्स्ट्रा अलायंस मिलते हैं, जैसे कि आपको गाड़ी दिया जाता है, या फिर अलग से कुछ अलायंस आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो उस पर अगर चर्चा भी नहीं किया गया, हो सकता है आगे कोई लेटर जारी हो जिसमें कि लेवल 9 वाले को कुछ अगर अलायंस अलग से मिलता है तो वो जारी किया जाएगा। अभी इसमें कुछ नहीं लिखा गया है। ये सारे जो अलायंस बंद होने की बात है, जो एग्जिस्टिंग एसएससी जेई है उनके लिए ये जानना जरूरी है कि 1 सितंबर 2025 से ये लागू हो चुका है। ठीक है, 1 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। ये लेटर निकला है नवंबर में, मगर बोला गया है कि 1 सितंबर 2025 से ये लागू हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया है कि एंड नो रिकवरीज अगेंस्ट पीसीओ अलायंस इतना मेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ इतना तो 61/25। मतलब कि अगस्त 2025 तक लेवल 8 में कोई थे और उनको ये सब अलायंस मिल रहा था, तो उसे रिकवरी नहीं की जाएगी। मगर ये जो कि नवंबर में लेटर आया है और सितंबर से लागू हो रहा है, तो एब्सोल्युटली उनको सितंबर का तो मिल ही गया होगा अक्टूबर के महीने में, क्योंकि 1 महीना पीछे मिलता है। तो सितंबर वाला 1 महीने का रिकवरी उनसे जरूर लिया जाएगा, और लिया भी जा रहा है। तो ये एक अच्छे न्यूज के साथ एक थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको देखने को मिला है कि एक लॉस टाइप का हुआ है यहाँ पे। तो चलिए, जो कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपको बताना, और आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। तो फिर किसी नए अपडेट के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।